नमस्ते। जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि शांतनु गंगा जी का गीत सुनते सुनते जाता है और जाके तुरंत उनका हाथ पकड़ लेता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उसके बाद शांतनु गंगा जी के साथ क्या करता है। गयो बाग उघट मन साथ जोई ग्रह्यो गंगाजी नो हाथ तमो कोण छो देह रूपाड़ी मोह पाम्यो हूँ तमने निहाड़ी गंगा कहे मनुष्य ने जाति कर मुको सुराना साथी। अब ये जो गाना गा रही थी गंगा जी वीणा के साथ, वो आवाज सुनी समुद्र के अवतार शांतनु ने, हस्तिनापुर के राजकुमार ने। वो सो रहे थे, वो उठे, वो आवाज इतनी सुरीली थी कि वो आवाज सुनते सुनते बाग में आए और इतनी सुंदर कन्या को देख के तुरंत उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और गंगा नदी जी को पूछने लगे कि आप कौन हो नारी, आप कौन हो सुंदरी। गंगा नदी जी बोलती है कि मैं मनुष्य अवतार हूं, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। कहे शांतनु छो कोण जात कोण कंथ ने कोण तात कहे गंगाजी मस्तक नामी नथी माता ने नथी स्वामी। एवी राणी राजा ए पेर कहूं चालो अमारे घेर नथी लग्न नी मारी में आणी माटे वरी करू पट राणी। ये तो गंगा जी चाहते थे। अब राजा जी सुंदर नारी देख के, वैसे भी वो कंवारे थे, राजकुमार थे, गंगा जी को उन्हीं से शादी करनी थी। राजा ने बोला कि आप मुझे ये बताओ कि आपके पिताजी कौन है या आपके पति कौन है। गंगा जी बोलती है कि मेरे पिता कोई है, मेरे माता पिता नहीं है और मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मेरे पति भी कोई नहीं है। राजा बोलता है, राजकुमार बोलता है कि आप मुझे मेरे घर पे आइए, मेरे महल में आइए, मैं आपको पटरानी बनाऊंगा। ये भी राजाए कहे गंगा जी हूँ कर सहाऊं पाड़ो वचन तो हूँ आऊं। राजा कहे लो वचन आपू तमे कहो ते रीति ये चालू। तब गंगा थया थई गया मग्न राये कर्યું बीजे दिन लग्न માંડ્યો ગૃહસ્થાશ્રમ સુખ નેટ પેલો વસુ રહ્યો गर्भ पेट। अब गंगा जी ने बोला कि आप तो राजा हो, अगर मेरा कहा हुआ मानोगे और मेरा वचन अगर आप निभाओगे, जो मैं कहती हूँ वो अगर आप निभाओगे वचन, तो ही मैं आपसे शादी करूंगी, नहीं तो मैं आपसे शादी करूंगी नहीं। राजकुमार था, शादी करने के लिए तैयार था, सुंदरी थी, तो उसने बोला कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आप जो रीति से कहेंगे उसी रीति से चलूंगा, आप मेरे घर पे चलिए। गंगा जी उनके साथ गई। दूसरे दिन उन लोगों ने शादी कर ली और कुछ दिनों के बाद गंगा जी को गर्भधान हुआ। जो वसु थे, 7 वसु में से पहले वसु थे, विश्वावसु के पहले पुत्र, उनका गर्भ गंगा नदी जी के पेट में पड़ने लगा। गाय चोर्या विना छे 7 तेमाथी जन्म्यो एक भ्रात। गंगा जाने छे सापनी पेर बोल्या दासी प्रत्ये सुख भेर। ले आ पुत्र ने वस्त्र में राखी आव गंगा जड़ में नाखी। चाली पुत्र लईने दासी गई शांतनु रायनी पास। कहे कर जोड़ी राजा ने के छे पुत्र ने राणी नंखावी दे छे। तव राय वध्यो मुख एम करो रानी जी कहे तेम। पहला जो पुत्र था गंगा जी का, उसका प्रसव होते ही गंगा जी ने क्या किया, उनको तो शाप पता था कि उनको क्या श्राप लगा है। उन्होंने एक अच्छे स्वच्छ कपड़े में लपेट के बच्चे को दासी को दे दिया और बोला कि जाके नदी में डाल के आओ, गंगा जी के जल में आप इसको डाल दो। दासी लेके चली, रानी जी थी, पटरानी थी, वो दासी बच्चे को लेके जाती है, पर दासी का कर्तव्य था, वो राजा के पास गई और राजा को बताया कि रानी ए पुत्र को गंगा जी के जल में
डालने के लिए बोल रही है। राजा वचनबद्ध था, उसने बोला कि जैसे रानी कहती है वैसे करो, और जाके रानी दासी ने पुत्र को गंगा नदी में डाल दिया। પછી પુત્ર બીજો થયો જ્યારે તેને નંખાવી દીધો ત્યારે, એમાં નંખાવ્યા પુત્રો સાત, ચાલ્યો નગર વિશે ઉત્પાત। ગોજારી રાણી લાવ્યો राय, पापी नगर में केम रेवाय। वैसे दूसरा पुत्र भी हुआ रानी को, दूसरा पुत्र भी महारानी ने डलवा दिया। वैसे 1 2 3 4 7 पुत्र को महारानी ने, गंगा जी ने पानी में दासी के द्वारा डलवा दिए। अब 7 पुत्रों को जब रानी ने डलवा दिए तो नगर में बात चली कि ये रानी तो गोजारी है, ये रानी कभी अपने बच्चों को रखना नहीं चाहती है, उसको बड़ा करना नहीं चाहती है, ऐसे पापी नगर में रह के हम क्या करेंगे, ऐसा सोचने लगे नगर के लोग। चालो ऊंचाड़ा भरोसो साथ, तव राजाए जानी बात। सर्व रैयत ने कहूं राये, रहो प्रजा आ नगरनी माही। हवे एक सूत नारी ने थाय, तव तेने करूं विदाय। तवे सर्वे राख्या घर सूत्र, एवे गंगा जी ने थयो पुत्र। ये बात नगर में जो चली प्रजा के बीच, वो राजा को पता चला। राजा को पता चला तो राजा ने अपनी प्रजा को बोला कि अब आप कोई मत जाओ, नगर छोड़ के मत जाओ, अब मैं जब राजा को पुत्र होगा तब मैं रानी से बात करके आगे काम करूंगा। ऐसे में गंगा जी को एक बच्चा पैदा होता है। गंगा जी को श्राप की सभी बातें मालूम है, पर राजा को नहीं। गौर निगाय चोर नारजेह, विश्व वसु जनमियो तेह। तेवे राजाए सुखी लखी दो, गंगा पासे थी पुत्र लई लीधो। तव गंगाजी बोल्या एम, राजा वचन विला थया केम। राजा कहे नारी तू हत्यारी, सप्त सूतो नाख्या मारा मारी। अब राजा ने जब 7वां पुत्र पैदा हुआ तो गंगा जी से वो पुत्र ले लिया। अरे 8वां पुत्र जो पैदा हुआ वो कौन था? जिसने गाय की चोरी करी थी, जो श्राप मिला था और उसको पृथ्वी लोक में रहना था। गंगा जी के पास से राजा ने वो पुत्र ले लिया, क्योंकि राजा ने प्रजा से वचन दिया था कि अब के बाद जब पुत्र होगा तो मैं ये रानी के साथ बात करूंगा। अब जब राजा ने वो पुत्र गंगा जी से ले लिया तो गंगा जी ने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? राजा बोलता है कि आपने मेरे 7 पुत्रों को मरवा डाले, अब ये पुत्र मैं आपको नहीं मारने दूंगा। तुम हत्यारी हो, तुमने मेरे 6 बच्चों को मार डाला है। छते छोकरे वाजियो कीधो, माटे सूत में लई लीधो। गंगा कहे ओ तम आ तमारो पंथ, गंगा कहे आपो छते छोकरे वाजियो कीधो, सूत माटे में लई लीधो। गंगा कहे ओ मारा पति, हवे तम घेर रेवू नथी। थया वचन विला ओ कंथ, राजा कहे आ तमारो पंथ। गंगा कहे आपो सूत अमने, 5 वर्षनो करी दईश तमने। अब राजा ने बच्चा ले लिया तो रानी गंगा जी पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? राजा बोलता है मेरे 6 पुत्रों को, तुम 7 पुत्रों को तुमने मार डाले, अभी 8वां पुत्र मरवा के मैं अपने आप को वंजा साबित नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने बच्चा ले लिया है। तो गंगा जी बोलती है कि आपने अपना वचन तोड़ा, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। राजा कहते हैं कि ये रहा रास्ता, आप अपने रास्ते निकलो और लड़का यहाँ पे छोड़ दो। गंगा जी कहती है कि ये लड़का आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 5 साल का करके वापस देके जाऊंगी। मारे स्थाने कहूं लई जाऊं, मोटो करीने आपवा आऊं। राजा कहे ए मिथ्या फेरो, मुझ घेर रहीने उछेरो। गंगा कहे मिथ्या मरो मती,
થયા વચને વિલા રહેવું નથી. માટે પુત્ર આપો ભૂપાળ, माता विना न उछरे बाळ. ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल बात है कि बच्चा हमेशा माँ के साथ अच्छे से कोऑप करता है. गंगा जी ने भी वही बात बोली कि आपने वचन तो तोड़ दिया, मैं वचन नहीं तोड़ूंगी, मैं पूरा वचन निभाऊंगी. बच्चा जो है वो 5 साल का करके आपको दूंगी. बच्चा माँ के साथ रहेगा, माँ के साथ रखिए, आप उसको बड़ा नहीं कर सकते. करूं कपट कुंवर ने कुवार, तो ममशीष हत्याचार. एवो बोले गंगाजी ये कीधो, तव पुत्र राजा ए दीदो. गंगा जी ने बोला कि मैं अगर अपना वचन तोड़ूं तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी. तो आप फिक्र मत कीजिए, आप बाल मुझे दे दीजिए, जो बच्चा है मुझे दे दीजिए, मैं उसे 5 साल का करके आपको वापस दूंगी. राजा को विश्वास हुआ और राजा ने वो बच्चा गंगा को दे दिया. गंगा चाल्या लईने तन, जळमा वास कीधो ते धन. रमाड़े ने जमाड़े नीत, राखे पूर्ण पुत्र शु प्रीत. उछेरे राखे पोताने ठाम, धर्यो गांगेव एवं नाम. वाड़े लंगोटी ले हथियार, निसरे रमवा जड़नी बार. अब गंगा जी ने बच्चे को लिया और अपने स्थान गंगा जल में जाके वो रहती है. वहां जाके उसका नाम रखती है बच्चे का गांगेव, और बच्चे को वहां खेलने के लिए रखती है, अपने उसका उछेर करती है, बच्चे को बड़ा करती है. बच्चा है वो लंगोटी करता है, लंगोटी बांध के अपने हथियार लेके बाहर खेलने के लिए निकलता है. बाहर आता है, जल से बाहर आता है, जल में जाता है, बाहर खेलता है कूदता है, जल में जाता है, बाहर आता है, खेलता है कूदता है, जल में जाता है. वैसे वैसे वो बड़ा होता जा रहा है. पुत्र थयो 5 वर्षनो, एवे समय शू थाय. गंगा तट रमवा गयो, हस्तिनापुर नो राय. सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय. दोस्तों, आद्य पर्व का चौथा कड़वा यहाँ समाप्त होता है. इसके आगे क्या होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्ते.